कश्मीर को जागीर समझे, इस पे यहाँ पर नौजवानों का कत्लेआम किया और आज यहाँ पर बताएंगे कि ये मुफ्ती सईद कौन है। अरे मुफ्ती सईद मर गया, मेरे लिए मरा हुआ है, मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया और मैं उसे नहीं मानता। मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूँ, मैं चाहूँ जिसको नहीं इज्जत दे सकता हूँ, ये मेरा अपना वजूद है। और कुछ तुच्चे से आदमी आएंगे बोलेंगे महराज मलिक, अरे मैं चुना हुआ MLA हूँ, मुफ्ती सईद को वोट देने के बाद चीफ मिनिस्टर बना। अगर मैं भी होता तो मैं अभी चीफ मिनिस्टर MLA तो हूँ। अरे इनको लगता है कोई मर गया इनका बाप होगा, मैं उसको मानूं, नहीं मानता, नहीं मानता। मुफ्ती सईद कौन है? कौन है मुफ्ती सईद? अरे भाजपा की तो बात ही ना करो, जय श्री राम के अलावा बात ही नहीं कर रहे आदि। अभी मैं बाहर बात, उनको बोलो कि मंदिर में पूजा भगवान की होती है, लोगों को तमाशा नहीं दिखाना है। और यहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं जो मस्जिद में कभी खुदा को याद ही नहीं करते। मुझे तो घुटन हो रही है, मैं तो सुबह से हाउस के अंदर गया ही नहीं, मुझे समझ। अरे उधर क्या घुमा रहे, उधर घुमा, वो बात नहीं होगी। हाथ कैसे उठाता है ये मुफ्ती सईद वो उसकी बात कर रहे हैं जिनको 3 पे आंकड़ा लिखा। बात करेगा जिसमें 12 लाख मुफ्ती सईद किसका? एक जर्नलिस्ट ने इसके बारे में स्टोरी की, उसको अंदर करवाया, उसके साथ बदतमीजी की, इसने उसके कपड़े निकाले, सुन लीजिए, पहले सुन, क्या बात है? अरे मैडम सुन लीजिए, हमारी भी सुनो ना। 12 लाख का मामला वो देखेंगे, वो जिसका है वो खुद देखेगा। ये आरोप इधर थोड़ी आप, मैं बोलूंगा आपने भी चोरी की है, वो नहीं है। आप बात सुन लीजिए, फैक्ट सुन लीजिए। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचने का अहल रखता हूँ। मैंने बोला मरा हुआ है, मुफ्ती सईद मरा हुआ है, मरा हुआ, तो मरे हुए को मरा हुआ बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज है, हम बोलते हैं मरे हुए को, और क्या बोलूं? जनाब वाला मरा हुआ, ऐसे बोले। दुनिया में नहीं है, उनके लिए इस भाषा का तो क्या नहीं, भाषा क्या, मरने के लिए क्या बोलोगे? क्या बोलोगे मरने के लिए? अरे हम बोलते हैं मरना। हाँ तो मुफ्ती सईद मर गया ना, और क्या बोलूं? वो बड़े हैं ना, आप अरे में बड़े भी थे, तो मैंने क्या गाली दे दी? करके भी तो बात कर सकते थे। मुफ्ती मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने कश्मीर के साथ, कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, उन लोगों को इज्जत में नहीं दे सकता। अभी आप देख रहे हैं, अभी किसने लाया भी इन्हीं लोगों ने, 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 और जुल्म खत्म भी किया। सुन लीजिए, क्या कह देते हैं कि हंगामा, मेरी बात सुन लीजिए। जो 2014 का वक्त है, तारीख में क्या हुआ है मैं उसको सिर्फ पढ़ा हूँ। आपने तारीख लिखी, उसने तारीख लिखी, उसने तारीख लिखी, वो किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन जो 2014 में हुआ है वो मैंने आंखों से देखा है। उस दिन मैं खुद गवाह हूँ, मैं 2014 में MLA का कैंडिडेट था, मैंने चुनाव लड़ा है और ये तमाशा मेरी आंखों ने देखा है। और मेरे नस्लों की बर्बादी लिखने वाले यही लोग थे, PSA फोटो सुन लीजिए, लाने वाले यही लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को जागीर समझा है। और आज ये बेहतर एक ये सुने, ये चावल से सियासत शुरू हुई थी, चावल में ही खत्म होगी, इंतजार कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। कल का भी जो आपका बयान है भाजपा की, जो मैं ये कह रहा हूँ, आपको लेकर ये चावल से राजनीति शुरू हुई थी, चावल पे खत्म होगी, बन जाता है और हंगामा बर्पा हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, इन लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर में वही है राजा, हमें किसी राजा की जरूरत नहीं। चुभती ये है कि इनको सच सुनने की आदत। मैं तो मोदी के खिलाफ भी बोलता हूँ, सुन लीजिए, मोदी देश का रात को पीटती हैं। अरे वो मुहावरा था, कईयों की तो बीवी ही नहीं है। आपको जवाब दिया, मैंने ये कहा कि MLAs को पता है जम्मू कश्मीर के अंदर धांधली है, आपको भी पता है। अरे सुन लीजिए ना, लेकिन MLA साहिबान उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो डरते हैं LG से। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो वो सीना ठोक के बोलते हैं हम MLA हैं। वो चाहते तो जम्मू कश्मीर के आवाम के काम होते, लेकिन नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, नहीं लड़ना चाहते। LG को कहाँ बोलेंगे क्योंकि वो LG उनका बास है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए करो। कल वो यूपी वाला जाएगा, तुम उसके साथ याराना रख के क्या करोगे?
मुझे आज ये समझ नहीं आ रही है वहाँ पक्ष कौन है विपक्ष कौन है। मैं आज बाहर बैठा पर ये जो हंगामा अंदर हो रहा है जो आप क्या सदन के मैडम लिए है? सदन- आज हाउस सदन के लिए सुन लीजिए आज हाउस की रीडिंग थी, मैं पीछे बैठा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है, मैं किस फिरके के साथ खड़ा हो जाऊं कहाँ। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष कौन है पक्ष कौन है मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बिल पे ये धांधली हो रही है उस बिल के लिए इनको कोई सम्मान किसी को नहीं। ये अमीरों का ज़मीर बिकता है, गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करता है। ये सिर्फ दिखावा है। सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल ये तमाशा है जो भी हाउस के अंदर हो रहा है कह रहे हैं कि तमाशा है ड्रामा है। देखिए मेरा क्या डीएनए करेंगे, विक्रम रंधावा ने कहा मिराज मलिक को अपना डीएनए टेस्ट करवाना वो चाहिए। ठीक है जो भी बोला वो उनका अपना मर्जी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं हमें वो काम करना चाहिए। देखिए मैडम मुझे मेरी एक बात सुन लीजिए, हमारा एक एक वक्त कीमती है, हमारा एक एक पल कीमती है। मैं वही कह रहा हूँ इस हाउस के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए। आपने अपना वक्त क्या हासिल किया, आपने कल क्या हासिल आपने किया, आज मैंने क्या हासिल किया। अगर मैं कश्मीर से 12 बजे 1 बजे घर पहुंचा जम्मू के अंदर इसलिए ताकि मैं हाउस के अंदर जाऊं और ये तमाशा देखूं, आपने क्या हासिल किया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या उम्मीद लगाई और हमने उसको फैक्ट को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए इस वक़्त पे बात एक बार ही होनी चाहिए। अब पूरे दिन हंगामा नहीं कर सकते आप, जनता ने उम्मीदें लगाई थी। पूरे दिन आप हंगामा नहीं। देखिए हाउस के अंदर ये गलती हुई है, स्पीकर ने अलो नहीं किया। मैंने स्पीकर साहब से बात की, यहाँ लोगों से बात की, मैंने कहा था स्पीकर साहब को अलो करना चाहिए था, डिस्कस होनी चाहिए थे आधा घंटा वक्फ बिल पे। बीजेपी वाले बोलते, हम लोग बोलते, एनसी वाले बोलते, कांग्रेस वाले बोलते, सारे बोलते, बात खत्म। अरे बात ही से बात होती है ना। अब दिन भर पूरे दिन आप हंगामा करोगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें कब बात करोगे। स्टेटहुड का बिल, स्टेटहुड का रेजुलेशन आना था, उसको लाने नहीं दिया। बिल पेश होने वही दिया। ना। तो ये मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा हूँ। आप सुन एक मिनट, 20 रेजुलेशन आने थे, कई सवाल आने थे जिसमें लोगों की उम्मीदें हैं, ये तमाशा कर रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ मैं एक शख्स हूँ जो आज खड़ा नहीं हुआ, जिसने वहाँ असेंबली के अंदर नहीं बोला। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आए, हम उस पर बहस करें। अब अगर वक़्त पे दिन रात बहस करेंगे इससे कोई हल है क्या? हल है क्या? जोश अगर जनता के मुद्दों के लिए हाँ, मैं वही- तो हल हो जाता ना। मैं वही तो- डेली वेजेस का मुद्दा, इनवॉइसेस का मुद्दा, मैडम ऑलरेडी जो आज एसपीओ का मुद्दा है। नहीं वो तो अलग, आप सुन लीजिए ये तो अलग मामला है ना। लेकिन ऑलरेडी जो तो जनता से जुड़ा हुआ ना मैडम ऑलरेडी जो रेजुलेशन पास होने हैं आज, या जिन रेजुलेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं कहता हूँ उसी में जम्मू कश्मीर के आवाम की भलाई है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस तो करने दें। सदन में ऐसा होना चाहिए कि जो हो रहा है ये तो नहीं ना होना चाहिए। मैं तो सुबह से बाहर हूँ, किसी वीडियो में देख लो महराज मलिक असेंबली के अंदर, जनता का मुद्दा कोई हल होगा, कौन उठाएगा? या तो उल्टा देखा जाता है। यहाँ पर तो कौन यहाँ पर एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। कहने पे महराज हंगामा कर। अरे एनसी ने मेरी वीडियो और देखिए महराज मलिक डोडा के विधायक है, पर बड़े ही जो भी बोलते हैं वो विवाद बन जाता है, वो चर्चाओं का मुद्दा विषय बन जाता है। और देखा अभी जिन उन पर जो इल्जामात लगे, चलिए कोई युवा है हमारे साथ, भाई आपने अभी बड़े गुस्से में इनके ऊपर इल्जाम लगाए, क्यों, ऐसा क्या था? इसको बात करने की तरीका नहीं है। इसने 12 लाख रुपए खाए, उसकी वायरल रिकॉर्डिंग है। वो बंदा बेचारा इसका रो रहा है, बोल रहा है मैंने आपके इलेक्शन कैंपेन पे 12 लाख रुपए खर्चे, आपने मुझे वो शादी के जैसा वहाँ वाजवान खिलवाया, और फिर आप मुझे बोलते हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ, आप किसी और बंदे को पकड़ो। इसके बाप ने इसको बेदखल करके रखा है। ये बंदा क्या हमें सर्टिफिकेट देगा किसी और को? इस बंदे की जो पार्टी है उन्होंने 370 पे वोट डाला। ये क्या कश्मीरी के नौजवानों की बात करेगा? कश्मीरी नौजवान घुट रहे हैं, मर रहे हैं अगस्त 19 के बाद। देखो आप सोशल मीडिया पर देखा होगा, महराज मलिक को हर धर्म के लोग पसंद करते हैं।